अगर हम पार्टी वर्कर को इस मकाम पर लोकसभा के चुनाव को देखते हुए हम उनको कहीं एडजस्ट नहीं कर पाएंगे तो हमारे लिए ये चुनाव जीतने मुश्किल हो जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। इस बुलेटिन मेरे साथ मेरे दो सहयोगी अनूप और गायत्री भी होंगे और शुरुआत कर रहे हैं हिमाचल की सियासी हलचल को लेकर। जिस तरीके से कांग्रेस में जो विरोधाभासी सुर है वो थमते हुए नजर नहीं आ रहे हैं और इसी खबर आपको बताएं, प्रतिभा सिंह जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है हिमाचल की प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस की, वो बीजेपी में शामिल हो सकती है, ये बड़ी खबर। और उम्मीदवारी जो है वो मंडी से मिल सकती है उन्हें, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से प्रतिभा सिंह को लेकर यह बड़ी जानकारी मिल रही है, बीजेपी में शामिल हो सकती हैं प्रतिभा सिंह। आपको बताएं कि जो उम्मीदवारी है वो मंडी से उनको मिल सकती है, मंडी से उम्मीदवार हो सकती है बीजेपी की। यह भी बड़ी जानकारी जो है वो सूत्र यहां पर दे रहे हैं। लेकिन जिस तरीके की स्थितियां कांग्रेस पार्टी के अंदर हैं, जो विरोधाभासी सुर हैं वो थमते नजर नहीं आ रहे हैं। और अगर इस वक्त ये सूत्रों की माने तो जो बड़ी जानकारी मिल रही है प्रतिभा सिंह को लेकर, बीजेपी में शामिल हो सकती है और बीजेपी की तरफ से मंडी से उन्हें टिकट दिया जा सकता है, यह भी सूत्र दावा इस वक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार साधने की कोशिश हो रही है कांग्रेस की तरफ से अपने तमाम बागियों को, और दूसरी तरफ जो विरोधाभासी सुर हैं वो नहीं थम रहे हैं। लगातार कोशिशों के बावजूद भी यहां पर अनूप और प्रतिभा सिंह एक बड़ा झटका यहां पर दे सकती हैं। बिल्कुल, तो बीजेपी उम्मीदवार बना सकती है प्रतिभा सिंह को। हम सीधे रुक कर लेते हैं। हमारे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ, 4 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैभव हमारे साथ है, लोमस, विशाल हमारे साथ है, सुजाता हमारे साथ जुड़ गए। लेकिन सबसे पहले सुजाता, आपके पास आते हुए, कांग्रेस तो दावा कर रही थी कि जो पूरा विवाद है वो सुलझ गया है, लेकिन कहां मानी है फिर प्रतिभा सिंह पाटिल, माफ कीजिए प्रतिभा सिंह, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि बीजेपी उम्मीदवार बना सकती है और यूं ही बीजेपी ने अपने विधायकों को शिमला छोड़ने से मना किया है। जी बिल्कुल, विक्रमादित्य और प्रतिभा सिंह भले ही कल नजर आए हों, प्रतिभा सिंह खुद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शामिल थे और उन्होंने कहा कि अब हम लोकसभा चुनाव की तैयारियां करेंगे। लेकिन अगर विक्रमादित्य जिस तरह से बागियों से जाकर मिलते हैं, बावजूद इसके वो समझते हैं कि सुक्खू इस बात से कितना ज्यादा नाराज होंगे। इनफैक्ट आपको मैं बता दूं कि जानकारियां इस तरह की है कि पूरे शिमला को एक तरह से नाकेबंदी कर दी गई है, यानी यहाँ के जो विधायक हैं या मंत्री हैं वो किसी भी तरीके से बाहर न जाने पाए। बावजूद इसके शाम होते ही विक्रमादित्य निकल जाते हैं पंचकुला, वहां जाकर मुलाकात करते हैं। और अगर विक्रमादित्य इस तरह से संपर्क में है तो जाहिर तौर पर प्रतिभा सिंह की भी उसमें कोई भूमिका होगी। और संभावना इस बात की है कि अगर कोई डील होगी विक्रमादित्य की बीजेपी के साथ, तो उसमें प्रतिभा सिंह के लिए भी कोई ऑप्शन होगा और वो विकल्प क्या हो सकता है। बिल्कुल सुजाता, ये कहीं ना कहीं बगावत पार्ट 2 हम इसे कह सकते हैं। एक बगावत को शांत करने की कोशिश की गई, दूसरी बगावत आप देखने को मिल रही है। वैभव, क्या लग रहा है, मंडी से टिकट मिलने की बात कही जा रही है प्रतिभा सिंह को, बड़ा कद कांग्रेस ने भी दिया है, बड़ा पद दिया, पूर्व सीएम की वाइफ है, पत्नी है, प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस की, और अब मंडी से टिकट, ऐसी संभावनाएं दिख रही है वहां? बिल्कुल, देखिए अगर अनूप बात करें तो जब यहां पर विधानसभा के चुनाव के नतीजे आए थे और प्रतिभा सिंह का उस वक्त रवैया क्या था, सरकार गठन को लेकर, मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर उस वक्त क्या स्थितियां थी, कैसे हिमाचल कांग्रेस के अंदर भागम भाग मची थी, ये पूरे देश ने देखा था। अब ऐसे में जब ये खबर आ रही हो, और ये बहुत बड़ी खबर रिपब्लिक भारत ब्रेक कर रहा है कि हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से प्रतिभा सिंह इस बार चुनाव तो लड़ेंगी, लेकिन खेमा बदला रहेगा, वो बीजेपी के खेमे से जो है वो चुनाव लड़ सकती है। 2 चीजें इस वक्त है हिमाचल प्रदेश के अंदर। पहली चीज अनूप ये कि क्या सरकार बची रहेगी या फिर सरकार जो है वो कहीं ना कहीं से सुक्खू के हाथ से चली जाएगी। लेकिन अगर ताजा हालातों की बात करें तो शायद सरकार फिलहाल बचती हुई दिख रही है। लेकिन जो दूसरी बड़ी बात है कि क्या प्रतिभा सिंह का खेमा बीजेपी में शामिल होगा, इसकी अटकलें तब से ही शुरू हो गई थी जब क्रॉस वोटिंग होती है। क्रॉस वोटिंग के बाद 6 विधायक बागी हो जाते हैं कांग्रेस के। उसके ठीक बाद विक्रमादित्य अपने पद से जो है वो इस्तीफा दे देते हैं, हालांकि वो कांग्रेस नहीं छोड़ते हो और अपना दुख बिल्कुल बाबा, हम आपके पास लौट रहे हैं। लगातार हमारे साथ विशाल और लोमस भी बने हुए हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर है कि विक्रमादित्य चंडीगढ़ पहुंचे थे जहां पर बागी विधायक रुके हुए थे, और यह बताया जा रहा है कि 2 विधायकों ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। 6 बागी विधायक जिन्होंने क्रॉस वोट किया था और इनको अयोग्य भी ठहरा दिया गया। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि 6 एमएलए में से 2 बागी विधायक विक्रमादित्य से नहीं मिले हैं। विक्रमादित्य, प्रतिभा सिंह, इनको लगातार मान मनोबल का दौर भी चला, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि भले ही कांग्रेस ये दावा कर रही हो कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन कुछ ठीक होता दिखाई नहीं दे रहा है। एक बड़ा डेवलपमेंट ये है कि बीजेपी प्रतिभा सिंह को उम्मीदवार बना सकती है, मंडी से उम्मीदवार बना सकती है, तो वहीं विक्रमादित्य जिस मिशन पर आजकल हैं
उसमें 2 विधायकों ने उनसे मिलने से मना कर दिया। और लगातार इन स्थितियों के बीच में मुश्किलें जो हैं वो पार्टी की बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। लोमस हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं चंडीगढ़ से, विशाल भी हमारे साथ यहां पर बने हुए हैं। लोमस, वहां पर किस तरीके की हलचल है? क्योंकि लगातार साधने की कोशिशों के बीच में लगातार ये खबरें सामने है ना कि अब जो सेंध है वो प्रतिभा सिंह तक जा रही है और दूसरी तरफ विक्रमादित्य जो है वो खुद दिल्ली का रुख कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि सुमित, कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। आपने देखा जो खबरें निकल के पहले आ रही थी कि विक्रमादित्य ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन बाद में वो उस बात पर मुकर गए। और साथ में जो खबरें ये भी निकल के सामने आ रही कि विक्रमादित्य कल इसी होटल, जो चंडीगढ़ में ये दा ललित होटल है जहां पे बागी विधायक यहां पे रुके हुए हैं, यहां मिलने के लिए उन बागी विधायकों से देर रात पहुंचते हैं और यहां से उनकी मुलाकात बागी विधायकों से होती है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि 2-3 विधायक उनसे मिलने से मना भी कर दिया है उन्होंने, और साफ तौर पर यह मुलाकात के बाद जो विक्रमादित्य है वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए। और दिल्ली के लिए क्यों रवाना हुए ये देखने वाली बात होगी। आप देख सकते हैं दूसरी तरफ जहां प्रतिभा सिंह को लेकर के ये बयान आ रहा है कि वो बीजेपी में शामिल हो सकती है, उनको टिकट मिल सकता है। तो ये बड़ी बात है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। और बिल्कुल बिल्कुल लोमस, आप अहम जानकारी भी दे रहे हैं, आपको रोकना चाहेंगे। एक और बड़ी खबर, यही हिमाचल में जो सियासी संकट है उससे जुड़ी बता रहे हैं। विक्रमादित्य चंडीगढ़ पहुंचे थे, 2 विधायक उनसे मिलने से इनकार कर चुके, उसके बाद दिल्ली पहुंच गए विक्रमादित्य सिंह। जी हां, प्रतिभा सिंह के बेटे, वीरभद्र सिंह के बेटे और हिमाचल प्रदेश में मंत्री विक्रमादित्य सिंह जो हैं वो दिल्ली पहुंच गए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक तरफ डीके शिव कुमार, भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहां पहुंचे हैं और उसके बाद जैसे विक्रमादित्य सिंह चंडीगढ़ और दिल्ली पहुंचे, आखिर क्या चाहते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। विशाल लगातार हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। विशाल, क्या जानकारी मिल पा रही है? विक्रमादित्य आखिर किस मिशन पर हैं? प्रतिभा सिंह को बीजेपी उम्मीदवार बना सकती है, ये बड़ी जानकारी। और विक्रमादित्य पहले बागी विधायकों से मिले, हालांकि 2 उनसे नहीं मिले, अब दिल्ली पहुंचे, किससे मिलेंगे विक्रमादित्य? बिल्कुल, देखिए सूत्रों के हवाले से जो जानकारी आ रही है कि कल देर रात जो है विक्रमादित्य सिंह चंडीगढ़ पहुंचे और बागी विधायकों से मिले, वहां बातचीत की और उसके बाद अब ये जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि विक्रमादित्य सिंह जो हैं वो दिल्ली पहुंच चुके हैं और दिल्ली में अब क्या वो बीजेपी के बड़े नेताओं से मिलेंगे, इस पर कहीं ना कहीं अभी संशय बना हुआ है। आपको बता दें, एक तरफ जहां डीके शिव कुमार, भूपेंद्र हुड्डा जो है वो ये दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक है, मुख्यमंत्री जो है वो सुक्खू ही रहेंगे, और साथ ही साथ विक्रमादित्य जो हैं उनसे भी कोई नाराजगी नहीं है। सीएम सुक्खू ने कहा कि वो मेरे भाई हैं, छोटे भाई की तरह हैं, उनसे मैं बातचीत कर मना लूंगा, और उन्होंने मना भी लिया। एक तरफ इस्तीफा जो है वो वापस भी इन्होंने कर दिया, खारिज कर दिया। लेकिन वहीं दिल्ली आने पर कई बड़े सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं कि आखिर विक्रमादित्य सिंह का इस वक्त, जबकि पूरे हिमाचल में सियासी घमासान, सियासी भूचाल आया हुआ है और इस वक्त वो बिल्कुल विशाल, लग नहीं रहा है कि ये बगावत थमी है। एक तरफ कोशिश की जा रही है तो दूसरी तरफ विक्रमादित्य देखिए दिल्ली पहुंच गए। हिमाचल प्रदेश में बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने के बाद सुक्खू ने अपनी सरकार तो बचा ली, लेकिन अंदरूनी कला कम होने का नाम नहीं ले रही। वहीं बीजेपी ने भी अपने विधायकों को शिमला में रोक कर नया प्लान तैयार कर लिया है। एक रिपोर्ट इसके जरिए आपको बताते हैं क्या कुछ चल रहा है वहां। कि हिमाचल प्रदेश में अब कांग्रेस जो है वो अपनी लोकप्रियता तो खो चुकी है पहले, लेकिन अब बहुमत भी खो चुकी है। ये राजनीतिक चुनौतियां होती है और राजनीतिक चुनौतियां का सामना करना पड़ता है। पार्टी वर्कर को कहीं ना कहीं कोई महत्व नहीं देंगे। एक एक पार्टी वर्कर जो घर घर जाके वोट मांगता है। हिमाचल में बेशक तापमान गिरा हुआ है, लेकिन राजनीतिक पारा गिरने के बजाय बढ़ता जा रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग है, जिसने हिमाचल में कांग्रेस की जड़ें हिलाकर रख दी हैं। हालांकि 6 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द होने पर सुक्खू ने अपनी सरकार तो बचा ली, लेकिन हिमाचल सरकार और कांग्रेस में अंदरूनी कला ने सुक्खू की नींद हराम कर रखी है। मुख्यमंत्री पद पर बैठे सुक्खू की कुर्सी अभी भी खतरे में है, क्योंकि बागी विधायकों के साथ विक्रमादित्य शुरू से ही सुक्खू के खिलाफ खड़े हैं। तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह खुलकर ना सही लेकिन कार्यकर्ताओं की नाराजगी सामने रखकर सुक्खू सरकार पर सवाल खड़े कर रही हैं। सभी के ध्यानार्थ में मैंने ये बात लाई है कि अगला चुनाव बहुत नजदीक आ गया है हमारा लोकसभा का, और इस मकाम पे अगर हम पार्टी वर्कर को कहीं ना कहीं कोई महत्व नहीं देंगे,
एक एक पार्टी वर्कर जो घर घर जाके वोट मांगता है, पिछले जो विधानसभा के इलेक्शन हुए उसमें भी उन्होंने ही काम किया था, उन्होंने ही हमारी सरकार बनाने में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया था। तो आज अगर इस मकाम पर लोकसभा के चुनाव को देखते हुए हम उनको कहीं एडजस्ट नहीं कर पाएंगे तो हमारे लिए ये चुनाव जीतने मुश्किल हो जाएंगे। ये बात मैंने उनके ध्यानार्थ भी लाई। वहीं कांग्रेस के अंदर मची खींचतान के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल में सब कुछ ठीक बता रहे हैं, लेकिन उनको भी पता है कि सीएम की कुर्सी बचाना उनके लिए आसान नहीं है। यही वजह है कि बागी विधायकों के खिलाफ उनके तेवर ढीले पड़ गए हैं। ये संकट तो नहीं मानता, ये राजनीतिक चुनौतियां होती है और राजनीतिक चुनौतियां का सामना करना पड़ता है और मिलजुल कर हमने इस राजनीतिक चुनौती का सामना किया है। निश्चित तौर पर हम जनता की सेवा के प्रति जवाबदेही है, अपना दायित्व जनता के प्रति हमें निभाना है। कांग्रेस में अंदरूनी कला को भांपते हुए बीजेपी ने भी अपनी कमर कस ली है, क्योंकि लोकसभा चुनाव करीब है और बीजेपी किसी हाल में हिमाचल को हाथ से जाने नहीं देना चाहती। यही वजह है कि बीजेपी ने अपने विधायकों को शिमला में रुकने को कहा है। बीजेपी को पता है कि विक्रमादित्य और प्रतिभा सिंह सुक्खू सरकार से नाराज हैं। अगर दोनों ने बीजेपी का दामन थाम लिया तो हिमाचल सरकार गिर जाएगी। साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव में भी और ज्यादा बीजेपी मजबूत हो जाएगी। इतना जरूर कहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार को सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं रह गया, कि हिमाचल प्रदेश में अब कांग्रेस जो है वो अपनी लोकप्रियता तो खो चुकी है पहले, लेकिन अब बहुमत भी खो चुकी है, क्योंकि सरकार को बचाने के लिए विधानसभा के अंदर उनको भारतीय जनता पार्टी यानी कि विपक्ष के विधायकों को सस्पेंड करना पड़ा। वहीं बागी विधायकों की सदस्यता रद्द होने के बाद उठापटक जारी है। बागी विधायकों का आरोप है कि भाजपा के राज्यसभा प्रत्याशी हर्ष महाजन के पक्ष में वोटिंग की। इसके अलावा बजट पास कराने के दौरान व्हिप जारी होने के बावजूद ये सदन से गैर हाजिर रहे। सदस्यता रद्द होने के बाद बागी विधायकों के पास 3 विकल्प बचे हैं। पहला, विधायक हाईकोर्ट में जाए और वहां राहत लेने की कोशिश करे। दूसरा, हाईकोर्ट से राहत न मिलने पर दोबारा चुनावी मैदान में उतरे। तीसरा, बड़े पैमाने पर दल बदल हो, जिसकी उम्मीद बहुत कम है। हालांकि बागी विधायक स्पीकर की सदस्यता रद्द करने के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। देखना यह होगा कि बागी विधायकों की सदस्यता बहाल होगी या फिर नहीं। वहीं कांग्रेस भी समझ रही है कि सुक्खू की कुर्सी बचानी है, उससे ज्यादा विक्रमादित्य और प्रतिभा सिंह को साधना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उधर बात करते हैं जेएनयू की, जहां से बड़ी खबर मिल रही है। छात्रों के बीच झड़प का मामला सामने आया है। 2 गुटों के बीच में झड़प हुई है, जिसमें लेफ्ट विंग और दूसरी तरफ एबीवीपी के छात्र बताए जा रहे हैं, जिनके बीच में जमकर मारपीट हुई है। दोनों विंग के छात्रों को लाठी डंडों से जो कुछ मिला है उस पर एक दूसरे पर हमला किया है। एबीवीपी और लेफ्ट विंग के छात्र आपस में किस तरीके से भिड़ गए। जेएनयू में छात्रों के बीच झड़प हुई है। लेफ्ट विंग और एबीवीपी के छात्र बताए जा रहे हैं, जिनके बीच जमकर ये मारपीट हुई है। दोनों विंग के छात्रों को लाठी डंडे जो कुछ मिला एक दूसरे पर बरसा दिया, वहीं जिसका वीडियो भी अब लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किस तरीके से दोनों गुट एक दूसरे पर बरस पड़े, लाठी डंडों से एक दूसरे पर हमला किया गया है। 2 तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं, जहां पर किस तरीके से ये पूरा जो घटनाक्रम है सामने आया है। दोनों विंग जो बताए जा रहे हैं, लेफ्ट विंग और साथ ही एबीवीपी के छात्र गुट, जिनका जमकर जो है हंगामा हुआ, मारपीट हुई है, लाठी डंडों से एक दूसरे पर हमला यहां पर किया गया है। जेएनयू में दरअसल ये दोनों छात्र गुट आपस में भिड़ गए। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये किसी जंग के अखाड़े की तस्वीर नहीं, ये तस्वीरें हैं देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान जेएनयू की, जहां देर रात जोरदार हंगामा हो गया। एक बार फिर लेफ्ट विंग और एबीवीपी के छात्रों में जमकर मारपीट हुई। दोनों विंग के छात्रों को लाठी डंडे जो मिला एक दूसरे पर बरसा दिया, जिसका वीडियो अब लगातार सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि दोनों ग्रुप में किसी मुद्दे पर चर्चा चल रही थी, लेकिन देखते ही देखते चर्चा बवाल में बदल गई, जिसके बाद दोनों विंग के लड़कों ने एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर दिया। इस बवाल में कई लोग घायल हो गए और जो लोग बीच बचाव करने आए थे वो भी इस बवाल के शिकार हो गए। इस हंगामे के बाद जेएनयू कैंपस में तनाव का
माहौल बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बड़ी खबर, कानपुर में इनकम टैक्स की छापेमारी हुई है। तंबाकू कंपनी के कई ठिकानों पर रेड हुई है। कल से जारी है सर्च ऑपरेशन। कानपुर समेत 5 राज्यों में छापा पड़ा है। 15 घंटे से भी ज्यादा हो गए लगातार छापेमारी इनकम टैक्स की। तंबाकू कंपनी के कई ठिकानों पर छापेमारी हुई है। तो कानपुर से बड़ी खबर जहां हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आप देखिए कि कैसे ये छापेमारी हुई, इनकम टैक्स सर्च ऑपरेशन चला रही है। कानपुर समेत 5 राज्यों में छापेमारी चल रही है। 5 राज्यों में तंबाकू कंपनी के कई ठिकानों पर यह छापेमारी चल रही है। टैक्स चोरी का शक है, जिस पर आईटी की टीम अपनी कार्रवाई कर रही है।